मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम अपना थर्ड लेक्चर शुरू करने लगे हैं और आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि जो आज हम पढ़ेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आज हमने बात करनी है कि किस तरह वाटर और मिनरल्स प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के ऊपर बात की थी। इस दफ़ा हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे फंक्शंस ऑफ जाइलम वेजल्स, आपकी बुक में आपके पार्ट कोर्स का हिस्सा है जाइलम, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद एक लीफ को हम देखेंगे और उसके ऊपर मौजूद स्ट्रक्चर जो है वो आप इंशाल्लाह हम देखेंगे जो हमें उसमें नज़र आता है। और लास्ट में हम इंशाल्लाह प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल से। तो वाटर एंड मिनरल्स का ये एक अस्सलाम वालेकुम। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के ऊपर हम बात करते हैं कि ये एक पिक्चर आपकी बुक में मौजूद है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो चीज़ें ज़रूरी हैं, दो वेन्स होती हैं। जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें वेन्स और आर्टरीज़ का स्ट्रक्चर आपके पूरी बॉडी में बिछा हुआ है, ठीक है। वो फिर कन्वर्ट होता है वेन्स और आर्टरीज से, फिर वो कैपिलरीज बन जाती हैं और वो स्मॉल ब्लड वेजल्स कहलाती हैं जो कि पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। इसी तरह जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो मेन वेजल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में जो जाइलम वेजल है वो रूट्स की मदद से प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, रूट्स से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके लीफ तक और लीफ बिल्कुल एंड हर पार्ट तक पहुंचाती हैं। उसके बाद फ्लेम वेसल जो है वो जो प्रीपेयर्ड फूड है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो फूड बनता है, तो उस प्रीपेयर्ड फूड को वो पूरे प्लांट में, यानी कि प्लांट के अदर पार्ट्स में वो पहुंचाती हैं। तो जाइलम वेसल की अगर हम बात करें किस तरह वो दिखती हैं, तो जाइलम वेसल एक बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर है। जैसे वेन होती है, उसको बड़ा करके हमने देखा है। वेन का मतलब कोई नस आप कह लें किसी किस्म की, जैसे कि छोटे छोटे हम समझ लेते हैं पाइप्स की सूरत में है जो कि पूरी बॉडी में हमारे फैली होती हैं। इसी तरह जाइलम वेसल जो है ये पूरे प्लांट में फैली हुई होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में फैली हुई होती हैं। तो ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाटर एंड मिनरल्स के हैं जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं लीफ की तरफ। वन वे इसके अंदर फ्लो होता है। इसी तरह एक पिक्चर है फिगर 1.21 जो कि आपकी बुक में मेंशन है। तो ये बिल्कुल इसी का यानी कि जाइलम वेसल की एक और पिक्चर है। इसी तरह अगर हम एक लीफ को ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर जो है, एक अगर हम दूर से उसकी तस्वीर लेते हैं तो वो ग्रीन कलर का और इस तरह का शेप हमें नज़र आता है। लेकिन अगर हम उसको क्लोज लुक पे जाके देखें तो हमें लीफ के ऊपर या लीफ के बॉटम साइड पर हमें ये वेन्स फैली हुई नज़र आती हैं, जैसा कि हमारी बॉडी में हम देखते हैं अपने हाथ में या अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, कि गौर से देखें तो नसों का यानी वेन्स का एक स्ट्रक्चर नुमा वो फैला हुआ होता है, पूरा स्प्रेड आउट थ्रू आउट द बॉडी। तो तो इसके ये साबित होता है कि लीफ के अंदर कुछ वेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो आपकी बुक में पेज नंबर 9 के ऊपर एक ट्राइड आउट है जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स आपको दिए गए हैं। आपने इन दोनों के नेम्स देखने हैं और उसके बाद उन दोनों के ऊपर मौजूद स्ट्रक्चर देखना है कि वेन लाइक स्ट्रक्चर उसमें मौजूद है या नहीं, और इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अभी अपनी डिस्कशन के दौरान। फिर एक और अहम चीज़ और हमारे लेक्चर का जो आज आखिरी हिस्सा है वो ये है कि ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ है। देखें, ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कूल डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह उसकी वजह यह है मेनली कि इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, जो कि प्लांट में होता है, प्लांट के लीव्स में, स्टेम में, फ्लावर्स में होता है, और कांस्टेंट, और उससे पानी जो है मुसलसल तौर पर स्टोमेटा से रिलीज़ हो रहा होता है। आपने ये बात पढ़ी है
कि स्टोमेटा क्या चीज़ है। स्टोमेटा, वाटर इज़ कॉन्स्टेंटली एवापोरेटिंग थ्रू आउट द स्टोमेटा, थ्रू आउट अ स्टोमेटा, राइट। सो स्टोमेटा स्मॉल लीव्स हैं, स्मॉल एक ओपनिंग्स होती हैं जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा। तो वाटर जो है, वाटर एवापोरेट्स होता है, यानी कि वाटर गैशियस फॉर्म में कह लें या टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वहाँ से स्टोमेटा से रिलीज़ हो रहा होता है। आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जो कि और ये हमारे चैप्टर यानी कि लेक्चर नंबर 1 में भी हमने इसको पढ़ा। अब जब ट्रांसपैरेशन होता है तो वाटर मुसलसल अगर उन स्टोमेटा से रिलीज़ हो रहा है तो उसके नतीजे में वाटर की डेफिशिएंसी यानी कि वाटर की कमी रूनुमा होगी प्लांट के अंदर। तो प्लांट उसके नतीजे में फिर मज़ीद वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लीव रूट्स की मदद से, और उन जगहों तक पहुंचाता है जहां जहां पर वाटर की कमी रूनुमा हुई है। इसकी मिसाल बिल्कुल हम इसी तरह ले सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी से हमें पर्सपायरेशन यानी कि पसीना हमारी बॉडी से आता है। हमारी बॉडी के पूरे जो ऊपर के हिस्से हैं, हर जगह के ऊपर टाइनी पोर्स मौजूद होते हैं जिसमें से वाटर पसीने की सूरत में बाहर आ रहा होता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जब हमें ज़्यादा पसीना आता है तो हमारी बॉडी में पानी की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो हम फिर उसके हिसाब से फिर दोबारा पानी भी पीते हैं ताकि वो उसकी कमी को पूरा किया जा सके। तो आई थिंक कि आपको ये, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो आज के जो टॉपिक है, यानी आज का जो लेक्चर था, उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि वाटर एंड मिनरल्स किस तरह प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि ट्रैवल करते हैं या फैलते हैं, या एक जगह से दूसरे, एक पार्ट ऑफ द प्लांट से सेकंड पार्ट ऑफ द प्लांट में किस तरह वो जाते हैं, और किस तरह प्लांट नज़र आता है, लीफ नज़र आता है, हाउ डज द लीफ लुक लाइक, और हाउ ट्रांसपायरेशन अकर्स एंड वाई, ट्रांसपायरेशन क्यों होती है और किस तरह होती है। तो दोनों चीज़ें हमने अपने लेक्चर में पढ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से मुताल्लिक, इसी टॉपिक से मुताल्लिक कुछ और नई चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये इम्पोर्टेंट नोटिस मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ तकरीबन 3 लेक्चर्स में, ये हर एक बच्चे के पास मौजूद होना चाहिए। इंडेक्स सब चीज़ें उस कॉपी की कंप्लीट होनी चाहिए, नोटबुक की। इसी तरह मेमोराइज़ करना है आपने, पेज नंबर 5 पे मौजूद जो की पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं वो याद कर लें। अब हम अपनी डिस्कशन की तरफ चलते हैं, और किसी किस्म का भी आपको सवाल है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं।